हेलो, नमस्कार। ओनली माय हेल्थ केयर इस फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, क्या कॉमन सिम्टम्स हैं लिवर हेल्थ पे जो इम्पैक्ट डालते हैं, उनके क्या कॉमन सिम्टम्स हैं और क्या है उनका ट्रीटमेंट, कैसे वो चीज ट्रीट की जाती है। हेलो डॉक्टर शशि। हाय, गुड इवनिंग। तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि लिवर डैमेज या फिर लिवर से रिलेटेड जो जो डिजीजेस हैं, उनके कुछ कॉमन कॉजेज क्या क्या होते हैं जो आम आदमी को अपने ध्यान में रखना चाहिए। जी, जो लिवर डिसीज के जो मोस्ट कॉमन कॉज हैं, फर्स्ट इज अल्कोहलिज्म, सेकंड इज ओबेसिटी और फैटी लिवर। द अदर कॉमन कॉजेज आर हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। These are the four main causes जो हमें प्रैक्टिस में सबसे कॉमन दिखते हैं। इंडिया में भी एंड बाहर भी अगर जाएं तो यही सबसे चार कॉमनेस्ट कॉजेज हैं। जी बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने ये अल्कोहल और फैटी लिवर इन सब के बारे में बताया, तो हम अपने लाइफस्टाइल पे ही आ जाते हैं, क्योंकि जब हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं होता तो ऑफ कोर्स हमारा बॉडी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक नहीं होता है। तो आपके हिसाब से क्या हेल्दी लाइफस्टाइल होगी एक हेल्दी लिवर के लिए? अगर हम हेल्दी लिवर चाहते हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल में मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। एक इज फर्स्ट इज डाइट। अगर आपका डाइट में अल्कोहल है, फास्ट फूड या जंक फूड ज्यादा है, प्रोसेस या पैकेज फूडिंग ज्यादा है, कार्बोनेटेड बिवरेजेस का वो ज्यादा है, आप एडिक्वेट स्लीप या रेस्ट नहीं ले रहे हैं, रेगुलर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों के चलते आप यू डेवलप फैटी लिवर। फैटी लिवर को आप इग्नोर कर देंगे, अगर ये ऐसे ही चलता रहे तो आगे चल के लिवर फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस और एंड स्टेज लिवर डिसीज रिक्वायरिंग लिवर ट्रांसप्लांट, इस कंडीशन तक लिवर की बीमारी पहुंच सकती है। जी जी, जैसे कि अभी आपने पहला पॉइंट बोला अल्कोहल, और ओनली माय हेल्थ बहुत ही स्ट्रिक्टली ये हमेशा बोलता है कि अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको, इसका कहीं पर भी आपको कभी भी किसी भी सूरत में यूज नहीं, इसका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये किसी भी तरह से आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। पर अल्कोहल का लिवर पर क्या असर पड़ता है, ये आप हमारी जनता को प्लीज बताइए। पहले ये धारणा थी कि दिस और दैट अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ। करंट गाइडलाइन के हिसाब से नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल शुड बी कंज्यूम्ड, नो अमाउंट ऑफ इज सेफ फॉर लिवर। वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें ये समझना चाहिए कि लिवर अल्कोहल एक सिस्टमिक टॉक्सिन है। ये लिवर ही नहीं, बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग ब्रेन, किडनीज, नर्वस सिस्टम। प्लस जो अल्कोहल आपके लिवर को डैमेज करता है वो डिपेंड करता है कितना अमाउंट, कितना फ्रिक्वेंटली, कितने साल के लिए ले रहे हैं। इनिशियली जब आप अल्कोहल कंज्यूम करना रेगुलर स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली फर्स्ट 1 to 2 इयर्स में आपको फैटी लिवर डेवलप होता है, जिसे बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर। जैसे अब ये इंजरी कंटिन्यू चलती रहती है, अल्कोहल आप रेगुलर कंज्यूम करते हैं हाई अमाउंट में, तो फैटी लिवर के साथ साथ लिवर में स्वेलिंग यानी इन्फ्लेमेशन, सरल भाषा में बोले तो सूजिश डेवलप होनी शुरू होती है। उसको भी अगर आप इग्नोर करते रहे और अल्कोहल कंजम्पशन जारी रहे तो ऐसे केस में लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर डेवलप होने का खतरा होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे क्योंकि अभी तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ मेडिकेशंस होती हैं, कुछ लोग हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो पहले तो मेडिकेशंस हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस के बाद ही लेना चाहिए, लेकिन ऐसे कौन से हर्बल सप्लीमेंट्स हैं या कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे लिवर को खराब कर सकते हैं? हाँ, ये आजकल बहुत मिसकंसेप्शन है कि ओवर द काउंटर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, जिम सप्लीमेंट या आयुर्वेदिक या हर्बल सप्लीमेंट, स्पेशली आजकल मतलब कोविड टाइम में चला था कि लोग लिवर प्रोटेक्शन के लिए गिलोय ले रहे थे। जी, इन आयुर्वेद मतलब हर्बल सप्लीमेंट्स, गिलोय, अश्वगंधा से हम वेरी कॉमनली लिवर इंजरी देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में। मैं हमारे कलीग्स रेगुलरली इस चीज को डे इन डे आउट आयुर्वेदिक या जिम या हर्बल सप्लीमेंट्स ओवर द काउंटर जो आप खुद से ले लेते हैं, इससे हम बहुत कॉमनली लिवर इंजरी देखते हैं। एंड एक और ये मिथ है कि लिवर डिटॉक्स, आजकल नया फैशन चला है लिवर डिटॉक्स। हमें ये समझना चाहिए लिवर हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है, तो लीवर को
किसी डिटॉक्स थेरेपी की जरूरत नहीं होती। लीवर को जरूरत है एक हेल्दी लाइफस्टाइल की। अल्कोहल और अदर टॉक्सिन्स या सप्लीमेंट से बचना चाहिए। लीवर अपने आप में सक्षम होता है डिटॉक्स करने के लिए। हम डिटॉक्स के जी नाम पे जो ओवर द काउंटर सप्लीमेंट लेते हैं, ये डिटॉक्स करने की बजाय हमारे लीवर को उल्टा और हार्म करते हैं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि हमें पहले तो एक्सपर्ट एडवाइस के बाद ही ले, और दूसरा लिवर ऑटोमेटिकली खुद को डिटॉक्स भी करता है कहीं ना कहीं। अच्छा, क्या कोई स्पेसिफिक वैक्सीनेशंस क्या आई हैं, या फिर गवर्नमेंट या डॉक्टर्स उस पर वर्क कर रहे हैं लिवर हेल्थ के लिए? जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि लिवर के दो मेन कॉजेज हैं लिवर डिसीज के, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस, जो क्रोनिक हेपेटाइटिस करा के लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर करा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में लास्ट मोर देन 2 डेकेड से है, जो हर बच्चे को जन्म पे लगती है, और अगर किसी को नहीं लगी है तो वो आराम से कभी भी किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट फैसिलिटी में जाके 3 डोज 0, फर्स्ट मंथ एंड 6 मंथ पर लगवा सकता है, जिससे कि उसकी हेपेटाइटिस बी से प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी आ जाए। हेपेटाइटिस ए जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कराता है, उसके लिए भी वैक्सीन है। अभी करंटली जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के लिए तो है, सी के लिए वैक्सीन इज अंडर डेवलपमेंट। उसके कुछ ट्रायल शुरू हो गए हैं, बट इज नॉट येट अप्रूव्ड फॉर कॉमन यूसेज। तो नियर फ्यूचर में होपफुली वी वुड बी सीइंग हेपेटाइटिस सी वैक्सीन, तो जिस वजह से कि हेपेटाइटिस बी और सी काफी हद तक इरेडिकेट होने की संभावना है। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल, जो लोगों को भी वैक्सीनेशंस लगवाने हैं वो टाइमली लगवाते रहे, और हेपेटाइटिस के अवेलेबल है सिवाय सी के, तो आप लोग किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के लगवा सकते हैं। अच्छा, अगर जैसे कि कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि लिवर तो हमारा ना खुद ही हील होने लगता है, उसको आप उसमें ये क्वालिटी होती है कि वो खुद को हील ऑटोमेटिक करता है, तो क्या कितने स्टेजेस होते हैं कि वो एक लिवर बहुत बड़ी उसकी कोई डिजीज बन जाए या लिवर डैमेज तक का पहुंचे, तो कितने स्टेजेस होते हैं उसके? अल्कोहल या आपका फैटी लिवर जो होता है वो मल्टीपल स्टेजेस से गुजरता है। पहला होता है, पहले लिवर में फैट आता है जो स्टेज 1 बोलते हैं। अगर फैट को भी हम आगे जैसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं, या फिर अल्कोहल की वजह से हो रहा तो अल्कोहलिक फैटी लिवर। इसको भी अगर ये इंजरी चलने दें तो लिवर में सोजिश डेवलप होने लगती है विदाउट अल्कोहल, जिसको बोलते हैं नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, यानी लीवर में सोजिश आ जाना। इसको भी अगर इंजरी चलती रहे तो लीवर में फाइब्रोसिस डेवलप होना शुरू हो जाती है। फाइब्रोसिस मतलब लीवर की जो सेल्स हैं वो खत्म होके नॉन फंक्शनल फाइब्रस टिश्यू, ऐसा नॉर्मल फाइब्रस टिश्यू आ जाता है जिसका कोई फंक्शन नहीं होता। फाइब्रोसिस की 4 स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। 4th स्टेज फाइब्रोसिस को लिवर सिरोसिस बोलते हैं। अर्ली फाइब्रोसिस एंड इन सम केसेस इवन वेरी अर्ली सिरोसिस इज रिवर्सिबल। ये बहुत कॉमन मिथ है कि ये फैटी लिवर हो गया या लिवर फाइब्रोसिस हो गई तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड इन सम स्पेशल केसेस विद द हेल्प ऑफ वेरी टेलर्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, टेलर्ड एक्सरसाइज रेजिमेन एंड सम ड्रग्स, even early fibrosis and early cirrhosis is reversible. जी। अच्छा, क्या लिवर एज ग्रुप के हिसाब से उसकी हेल्थ वैरी करती है कि बच्चों में अलग रहेगा, बड़ों में अलग? जी। आज से अगर हम 2 डेकेड्स बिफोर देखिए तो पहले होता था कि फैटी लिवर सिर्फ अबव 50-60s में दिखाई जाता था, या जो डायबिटिक और मॉर्बिडली बहुत ओबीज होते थे। लेकिन अब ये एज गैप काफी ब्लर होता जा रहा है। आज की डेट में हम फैटी लिवर टीनेज, स्कूल और कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन में भी देख रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई सी टॉक्सिन से लिवर इंजरी हो रही है, चाहे वो अल्कोहल हो या कोई अदर टॉक्सिन हो, यंग एज में लिवर का रीजनरेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, यानी कि कोई भी इंजरी से लिवर जल्दी वापस रिकवर करके नॉर्मल फंक्शनिंग में आ सकता है। वही इंजरी अगर हम बराबर इंजरी एल्डरली ले, कोई पेशेंट है 60, 70, 80s में, उसी को सिमिलर इंजरी से कई बार रिकवर होने में वेरी प्रोलॉन्ग, बहुत लंबा टाइम लग जाता है, या कई बार पूरी रिकवरी नहीं भी होती। जी जी बिल्कुल।
अच्छा, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ मिसकंसेप्शन उनके दिमाग में होते हैं, तो क्या आपके प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई ऐसा पेशेंट या कुछ ऐसे केस स्टडीज हैं जो आपको आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ कि ये तो मिसकंसेप्शन अभी भी लोगों में हैं? जी। जो सबसे दो मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, फर्स्ट कि फैटी लीवर या लीवर फाइब्रोसिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, लीवर फाइब्रोसिस या फैटी लीवर डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड पे रिलाई मत कीजिए, फाइब्रो स्कैन कराइए स्पेशलिस्ट की सुपरविजन में। एंड फैटी लीवर लाइफस्टाइल ड्रग्स से वेरी इजीली रिवर्सिबल है। सेकंड मिसकंसेप्शन जो हमने डिस्कस किया, सप्लीमेंट्स या लीवर डिटॉक्स। लीवर जी। डिटॉक्स के लिए सप्लीमेंट लेना एक बहुत हानिकारक हो सकता है, तो रिक्वेस्ट है कि विदाउट सुपरविजन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसे ना लें। जी बिल्कुल। अच्छा, एक प्रॉब्लम, जैसे हमने ओबेसिटी को तो डिस्कस किया कि ओबेसिटी वर्ल्ड वाइड भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट एक और प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों में फैली है, वो है स्ट्रेस। आज हर कोई दूसरा बंदा स्ट्रेस में है, तो कितना स्ट्रेस हमारे लिवर को कितना इम्पैक्ट करता है? स्ट्रेस से फैटी लिवर एंड लिवर डिसीज वेरी वेल क्लिनिकली साइंटिफिक स्टडीज में क्लिनिकली डॉक्यूमेंटेड है। इसके मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल द मस्ट मतलब साइंटिफिक बेसिस है कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल होता है वो बढ़ जाता है। जो कॉर्टिसोल होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, फैटी लिवर डेवलप हो जाता है। जी। दूसरा, अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है तो स्ट्रेस के साथ एसोसिएटेड होता है ओवर ईटिंग ऑफ फास्ट फूड एंड वेरिएबल टाइम में। आपका अगर कोई ज्यादा स्ट्रेस है तो फिक्स टाइम में मील ना लेना। जो ज्यादा स्ट्रेस है वो रेगुलर एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता है, क्योंकि जब स्ट्रेस है या स्लीप हैबिट डिस्टर्ब्ड है तो पेशेंट जो बंदा है वो सुबह फ्रेश नहीं उठता। सुबह फ्रेश नहीं उठ पाता तो मॉर्निंग एक्सरसाइज रेजिमेंट मोस्टली फॉलो नहीं कर पाते। एंड वन मोर थिंग, दोज पीपल जो ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं उसमें अल्कोहल एडिक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, यानी अल्कोहल या अदर ड्रग्स के लिए वो उनमें ज्यादा चांसेस होती है उनका एडिक्शन डेवलप होने का रेदर देन नॉन स्ट्रेस्ड पीपल। जी जी बिल्कुल। जैसे स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं लिवर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, जो भी आपने बताया। अच्छा, बहुत सारे लोग, ये भी एक प्रॉब्लम लोगों को होती है कि जैसे हमें हर स्टेट अलग अलग सिटीज से लोग देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों में कभी एक टाइम आता है जब इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स भी उनके अंदर जाते हैं, तो ये वातावरण में जो टॉक्सिन्स है ये कितने हार्मफुल है हमारे लिवर के लिए? अगर आपका वाटर प्योर नहीं है तो मेनी टाइम्स होता है कि आपके वाटर में हैवी मेटल्स हैं। हैवी मेटल्स आर टॉक्सिक फॉर लिवर, स्पेशली मर्करी, लेड या कैडमियम। एंड काफी सारे प्रोसेस्ड फूड में भी ये होता है। एंड मेनी प्रिजर्वेटिव्स आर आल्सो एन एनवायरमेंटल टॉक्सिन। जो हम प्रोसेस्ड फूड लेते हैं उसमें जो प्रिजर्वेटिव होते हैं दे हैव बीन डॉक्यूमेंटेड टू अफेक्ट योर लिवर बैडली। बहुत सारी पैकेज फूड्स प्रोडक्ट्स में जो टॉक्सिन्स होते हैं एज वो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होते हैं। मेनी ऑफ दोस प्रिजर्वेटिव्स आर बैंड इन वेस्टर्न एंड डेवलप्ड कंट्रीज, पर हमारे कंट्री में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं है कि व्हाट प्रिजर्वेटिव्स शुड बी अलाउड और नॉट। तो इसके लिए जो रेगुलेटरी एजेंसी है शायद उनकी मॉनिटरिंग और ज्यादा चाहिए, जिससे कि ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एंटर होने से हम बच सके। जी, तो कहीं ना कहीं ये पोल्यूटेंट्स, ये टॉक्सिन्स हमारे लिवर को इफेक्ट करते हैं। डेफिनेटली। जी। अच्छा, हर बीमारी का, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है, नॉट हर बीमारी बट बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है जो हमें हमारे फैमिली से भी मिल जाती हैं, या जेनेटिक्स जिन्हें हम कहते हैं। कि तो क्या लिवर में कोई ऐसी डिजीज या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो जीन्स में होता है? हाँ, डेफिनेटली। इसमें मैं दो एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। अगर आप हम कई बार देखते हैं कि एक फैमिली आई, उसमें मदर या फॉर एग्जांपल फादर को फैटी लिवर है, फादर का वेट हाई है, एंड हम इंक्वायर करते हैं तो पता चलता है कई बार फैमिली में, ब्रदर्स में या पेरेंट्स में डायबिटीज और फैटी लिवर है। ऐसे पेशेंट्स के जिनके मल्टीपल फैमिली मेंबर्स, मतलब दादा
दादी, चाचा, मौसा, अगर इन लोगों को अगर फैटी लिवर है और उनको भी है, तो ऐसे केसेस में ये पाया गया है कि सब्सिक्वेंट जनरेशन यानी यंगर जनरेशन के बच्चों को फैटी लिवर होने का रिस्क ज्यादा होता है। इसके लिए अब जीन टेस्टिंग भी, कॉमन जीन टेस्ट कभी कभी हम करते हैं, उसमें एक जीन है जिसको बोलते हैं PNPLA3, उस जीन का टेस्ट करते हैं। अगर वो जीन किसी पेरेंट में वो जीन है और पेरेंट को फैटी लिवर है, तो जो उनके ऑफस्प्रिंग यानी उनके जो बच्चे हैं उनमें फैटी लिवर के होने की टेंडेंसी सब मतलब कॉरस्पॉन्डिंग अपने पैरेलल लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में हम उनको, फैमिली को एडवाइस करते हैं कि बच्चों पे भले ही वो बिल्कुल हेल्दी हैं तब भी रेगुलर चेकअप कराएं, फास्ट फूड से उनको एक्सेसिवली बचना चाहिए और जनरल पॉपुलेशन से के कंपैरिजन में उनको और ज्यादा अवगत रहना चाहिए अपनी हेल्थ को, क्योंकि जेनेटिकली दे आर प्रोग्राम टू डेवलप फैटी लिवर डिसीज वेरी अर्ली। ऐसा ही हम एक चीज और है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज में भी अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने वाले जो जीन्स होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। तो हमने देखा गया कि सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल कैन कॉज डिफरेंट लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी टू डिफरेंट पर्संस डिपेंडिंग अपॉन जो अल्कोहल मेटाबोलाइज करने का जीन है वो कितना फंक्शनल है, कितना फंक्शनल एक्टिविटी है उसकी। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जैसे गर्मियां चल रही हैं और कहा भी जाता है कि हाइड्रेशन बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, तो क्या लिवर हेल्थ के लिए या फिर लिवर हमारा हेल्दी रहे, कुछ गर्मियों के लिए अगर आप टिप्स दे दें तो हमारे ऑडियंस को। इन जनरल हाइड्रेशन से पर से डायरेक्ट लिंक नहीं है लिवर डिसीज का, किडनी डिसीज का जरूर है, लेकिन इन समर सीजन में हम जरूर हमने देखना स्टार्ट कर दिया है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए और ई कॉमन है। जैसे कि हम स्ट्रीट वेंडर से अनहाइजीनिक जगह से अगर जूस पीते हैं या अनक्लीन वाटर कंज्यूम करते हैं तो वायरल हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है। इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप बेवरेजेस कंज्यूम कर रहे हैं तो ये हाइजीनिक जगह से ही हो, क्योंकि स्पेसिफिकली ये सीजन है वायरल हेपेटाइटिस का। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुश्रुत हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सभी टॉपिक्स को कवर किया, एंड आई होप हमारी ऑडियंस के लिए ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू so much audience for joining this live session। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स के लिए ओनली माय हेल्थ को फॉलो करें।